सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार में। आइए जानते हैं यूपी की कुछ खास खबरें। सोना चांदी सस्ता हुआ है और इसके साथ ही महंगाई से अब आपको राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब आपको गेहूं चावल भी सस्ता मिलेगा। आपको बताएंगे कितना रेट हो चुका है। वही सरकार ने अब इन कर्मचारियों को भी दिया है बड़ा तोहफा, इसके बारे में जानेंगे। व्हाट्सएप को लेकर एक नई जानकारी है। वहीं पर बिना बताए ड्यूटी से गायब चल रहे डॉक्टरों को बर्खास्त किया जाएगा और यूपी में IMD की चेतावनी है। लगभग 65 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, 57 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर अन्य कई बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जानेंगे। UCC को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है और साथ ही CM योगी की 2 बड़ी घोषणाएं भी सामने आई हैं। फ्री बिजली आपको भी मिलेगा और साथ ही सिनेमा घरों में खाना सस्ता मिलेगा। इन सभी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में, आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कर ले पहले खबर की, तो सिनेमा हॉल में अब खाना सस्ता मिलेगा। GST काउंसिल में ये 4 बड़े फैसले हुए हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बड़े फैसले हुए हैं। इसके अलावा अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें, बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगाने का निर्णय लिया गया है और कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST अब नहीं लगेगा। इसके अलावा कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगेगा, इससे दवा अब आपको सस्ती मिलेगी। फिलहाल गेमिंग और हॉर्स रेसिंग कैसीनो पर 28% GST लगाया जाएगा। वही दोस्तों, सिनेमा हॉल में फूड बेवरेज पर GST घटा दिया गया है। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि सिनेमा हॉल में खाने पीने का सामान पर GST कटौती का निर्णय लिया गया है। काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है। अब ये 5% ही लगेगा, यानी कि अगर आप सिनेमा हॉल में जाते हैं और चाहे आप समोसा खा रहे हैं, पेटीज खा रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो ये अब आपको सस्ते में मिलेगा। योगी कैबिनेट की मीटिंग में अहम फैसले हुए हैं। सोनभद्र में लगेंगे 800 मेगावाट के 2 प्लांट, सस्ती हो जाएगी बिजली। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकसभा में कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। NTPC के सहयोग से ओबरा सोनभद्र में 800 मेगावाट के 2 प्लांट लगेंगे। यह राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट है। पहला प्रोजेक्ट 50 माह में, दूसरा 56 माह में पूरा होगा। इसकी कुल लागत 1800 करोड़ आएगी। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने उक्त निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि इस प्लांट के नजदीक ही कोयले की खदान है। इसके बनने से उपभोक्ताओं को 1 रुपया बिजली सस्ती मिलेगी। वही पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के संदेश के साथ 22 जुलाई को यूपी में मनाया जाएगा वन महोत्सव। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिमंडल के साथ वन महोत्सव 2023 के सफल आयोजन की कार्य योजना पर चर्चा की और अफसरों को निर्देश दिया है। आपको बता दें, इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीते 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 131 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं और इस वर्ष प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो चलिए गोल्ड सिल्वर के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सोना चांदी के दाम पर ब्रेक लग गया है। अभी भी आपके पास मौका है, जाकर तुरंत सोना चांदी खरीदे। सोना चांदी के दाम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन सोने के भाव में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। ऐसे में अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास बेहतर मौका है। देश में 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 54,450 रुपए का ही मिलेगा। वहीं पर 24 कैरेट वाला सोना भी 59,410 रुपए का ही मिलेगा। 22 कैरेट और 24 कैरेट लखनऊ में सोने का भाव क्या है ये आप देख लीजिए। 54,600 रुपए का मिलेगा 22 कैरेट का सोना, तो वहीं 59,560 रुपए का मिलेगा 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना। वहीं लखनऊ में चांदी का भाव भी स्थिर है। आपको बता दें, 1 किलो चांदी का रेट जो सोमवार और मंगलवार को था, बुधवार और गुरुवार को भी वही रेट है, 73,400 रुपए प्रति किलो। तो महंगाई की मार झेल रहे लोगों को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि आपको बता दें अभी और सस्ता हो जाएगा गेहूं चावल। सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। इस समय एक तरफ सब्जियों दालों की कीमत आसमान छू रही है, तो दूसरी तरफ गेहूं की कीमत से लोगों को राहत मिल रही है। सरकार गेहूं की कीमत सस्ता करने के लेकर कई सारे प्रयास कर रही है और आटा भी सस्ता हो जाएगा। 12 जुलाई को एक बार फिर भारतीय खाद्य निगम तीसरे चरण की नीलामी करेगा। इसके बाद आटे की कीमत और नीचे गिरने की संभावना है। 12 जुलाई होगी तीसरे चरण की ई नीलामी। आपको बता दें, इसके तहत FCI खुले बाजार बिक्री योजना OMSS में थोक उपभोक्ताओं को स्टॉक से गेहूं चावल बेच रही है। खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ई नीलामी के इस फेज में FCI पूरे भारत भर में 482 डिपो से कुल 4,29,000 टन गेहूं और 3,95,000 टन चावल खरीदेगा। तो सरकार ने अब इन कर्मचारियों को दिया है बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ते में इतनी बढ़ गई है बढ़ोतरी, सरकार अब इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ने बोर्ड स्तर में पदों के नीचे और बोर्ड स्तर के पद रखने वाले CPSC अधिकारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन किया है। इसके अलावा 1992 वेतनमान में IDA पैटर्न का पालन करने वाले नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर के DA में बदलाव किया गया है।
तो व्हाट्सएप पे गजब का फीचर आने वाला है, क्योंकि आपको बता दें अब अनजान लोग नहीं देख पाएंगे आपका फोन नंबर। यदि चैटिंग और मैसेजिंग के आप भी शौकीन है, व्हाट्सएप चलाते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड और iOS यूजर के लिए एक नया प्राइवेसी फीचर फोन नंबर प्राइवेसी को रोल आउट कर दिया है, जो ग्रुप मेंबर से आपका फोन नंबर हाइड कर देता है। इस फीचर को व्हाट्सएप कम्युनिटी और ग्रुप मेंबर की प्राइवेसी को देखते हुए पेश किया गया है। व्हाट्सएप फीचर ट्रैकर WA बीटा इन्फो ने इस फीचर को लेकर जानकारी दी है। आपको बता दें हाल ही में कंपनी ने स्पैम कॉल को साइलेंट करने की सुविधा को जारी किया है। वहीं हायर एजुकेशन में देश का बेस्ट डेस्टिनेशन बनेगा यूपी। जी हां दोस्तों, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को हायर एजुकेशन के क्षेत्र में देश का बेस्ट गंतव्य यानी डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी की है। आपको बता दें इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार कई मानकों पर प्रदेश के हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का प्रयास करेगी। इसमें कॉलेजों के इन IRF रैंकिंग में शामिल कराने से लेकर जॉब ओरिएंटेड स्किल इंटीग्रेटेड एजुकेशन और नई शिक्षा नीति को लागू करने समेत टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा, इनोवेशन और साथ ही साथ कई ऐसे कदम हैं जो उठाने जा रही है। स्वदेश संविधान से चलेगा यूसीसी के समर्थन में यूपी मदरसा बोर्ड ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को खूब सुनाया। आपको बता दें यूसीसी को लेकर हो रहे विरोध पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने जमकर हमला बोला है। डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने कहा कि ड्रॉप तैयार होने के बाद अपना पक्ष रखा जाना चाहिए, लेकिन यह लोग पहले ही विरोध पर उतर आए हैं। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी करारा हमला बोला है। यूसीसी के पक्ष में यूपी मदरसा बोर्ड है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सख्ती है। जी हां दोस्तों, 4 चिकित्सा अधिकारी बर्खास्त किए गए हैं। बाहर से दवा लिखने वाले डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई। जानिए आप क्या निर्देश मिला हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आदेश पर ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहने वाले 4 चिकित्सा अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इसमें गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर और सुल्तानपुर में तैनात चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं। वहीं पर एक बड़ी खबर और सामने आ रही है, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर घूस लेने पर भी कार्रवाई हुई है। जनपद गोंडा के CSC कटरा बाजार पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर अजय यादव पर जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर रुपए लेने के आरोप के दृष्टिगत मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उक्त कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं कांवड़ यात्रा 2023 में एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें PM मोदी और CM योगी का जबरा फैन है। 3 फीट का ये कांवड़िया, सेल्फी लेने वालों का लगा है तांता। इस बार कांवड़ यात्रा के एक से बढ़कर एक रंग देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली जा रहा है एक अनोखा कांवड़िया नजर आया। ये लगभग 3 फीट का है, लेकिन हौसला बेहद बुलंद है। 3 फीट का कांवड़िया PM मोदी और CM योगी को अपना आदर्श मानता है। गोलू नाम के इस कांवड़िया का कहना है कि PM देश की जनता के लिए जो कार्य कर रहे हैं उससे वो बहुत खुश है, और CM योगी आदित्यनाथ को भी ये कांवड़िया धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि यूपी में भोले के भक्तों के लिए शानदार इंतजाम किए गए हैं। तो चलिए वेदर के बारे में जान लेते हैं पूरा अपडेट, क्योंकि यूपी में IMD की चेतावनी है। इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वज्रपात के साथ चलेंगी तेज हवाएं। जो दोस्तों उत्तर भारत के साथ ही यूपी में भी बारिश का कहर जारी है। कई राज्यों में हो रही लगातार बारिश के कारण यूपी में नदियां भी उफान पर आ गई हैं। हालांकि राज्य में बुधवार को भी भारी बारिश होने की संभावना थी, लेकिन कम ही बारिश हुई। लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को बेहद गंभीर बारिश होने की अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें 5 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, तो 55 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में मौसम विभाग ने अमरोहा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, रामपुर आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा जो बाकी अन्य जिले हैं वहां पर येलो अलर्ट है, जैसे गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, एटा, कासगंज और आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बारिश की भी संभावना है, आप यहां पे देख सकते हैं। वैसे आप किस जिले में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं बिना बताए ड्यूटी से गायब चल रहे 742 डॉक्टर होंगे बर्खास्त। महानिदेशालय ने शासन को भेजा है पत्र। विभाग पहले से ही चिकित्सा अधिकारियों को कमी झेल रहा है। ऐसे में 19,700 पदों के सापेक्ष सिर्फ 11,000 पद ही भरे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशक प्रशासन डॉक्टर राजा गणपति आर ने बताया कि 742 डॉक्टर की सूची शासन को भेज दी गई है। इन डॉक्टरों को 3-3 बार नोटिस दिया गया है और इनकी ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। ऐसे में अब इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो ये एक अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।